Welcome class ninth. Today we are going to start our poem The Duck and the Kangaroo of the book Behave. ये जो पोएम है ये थोड़ी ह्यूमरस काइंड पोएम है। ये एक उस टाइप की पोएम है जिसे नॉनसेंस वर्स कहा जाता है और जो पोएट है इस पोएम के वो हैं एडवर्ड लेयर। आइए हम इस पोएम को देखते हैं। इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे डक और कैंगरू की कन्वर्सेशन। जो डक हैं वो अपने आप को बड़ा ही बाउंड फील करती हैं और वो ये फील करती हैं कि जो कैंगरू है वो बहुत ज़्यादा ही फ्री है। वो कहीं पर भी, चाहे वाटर हो, चाहे अर्थ हो, चाहे लैंड हो, वो कहीं पर भी बहुत इजीली मूव कर सकता है, घूम सकता है। और जो डक है वो ये फील करती है कि मैं जो हूँ एक पोंड में बाउंड हूँ। तो आइए हम इनकी कन्वर्सेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपस में एक दूसरे से क्या कहते हैं। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. स्टूडेंट्स, होप का मीनिंग होता है जंप, और आगे इसमें हमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड जो और मिल रहा है वो है नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी पॉन्ड होता है थोड़ा सा जो मतलब पुराना पानी हो जाता है, बहुत बेकार सा, जिसे हम कह देते हैं डर्टी पॉन्ड, जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो डक है वो कैंगरू से क्या कह रही है। सेड द डक टू द कैंगरू, कैंगरू सेड, डक सेड टू द कैंगरू व्हाट शी सेड, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, कि आप कितने ग्रेशियस हो और कैसे आप जंप करते हो। कहाँ कहाँ से जंप करते हो? ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, कि आप फील्ड्स पे से, पानी पे से जंप ऐसे करते हो जैसे कि आप कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरी जो लाइफ है वो इस डर्टी पॉन्ड में बोर हो चुकी है क्योंकि मैं बाउंड हो चुका हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और वो डक क्या कहती है कि मैं वर्ल्ड में बहुत दूर तक घूम के आना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह होपिंग करूँ, जंपिंग करूँ। सेड द डक टू द कैंगरू, डक जो है वो कैंगरू से कहती है कि मैं आपकी तरह ही घूमना चाहती हूँ, इधर से उधर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेलीबोली, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. See, in this stanza, the duck trying to convince the kangaroo so that kangaroo would take the duck for a ride. जो डक हैं वो कहती हैं कि मुझे प्लीज़ अपनी बैक पर राइड दे दो। डक अब कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। क्या कहती है कन्विंस करने के लिए कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल स्टिल बैठी रहूँगी आपके बैक पर, हिलूंगी डुलूंगी नहीं और कुछ नहीं बोलूँगी, डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी, बस क्वैक क्वैक करूँगी। और होल डे लॉन्ग डे थ्रू, मतलब पूरा दिन जब आप मुझे राइड कराओगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, स्टिल बैठी रहूँगी। और हम कहाँ कहाँ जाएंगे, ये जगह के नाम है, डी, जेलीबोली, कि हम यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे। और वो कहती है हम लैंड, सी, सब जगह हम राइड पर जाएंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, प्लीज़ मुझे राइड के लिए ले चलो, सेड द डक टू द कैंगरू। ये इस तरीके से जो डक है वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से जो डक है वो कैंगरू की बैक पर बैठ के राइड कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये जो दो पैसेजेस हैं इसमें हम देख सकते हैं कि उनकी जो कन्वर्सेशन है वो राइड को लेकर है, कि किसी तरीके से उनकी जो राइड है वो एंजॉय हो जाए उसका, डक का। एंड नेक्स्ट स्टेंजा में थर्ड में हम देखते हैं क्या है, सेड द कैंगरू टू द डक। अब कैंगरू का टर्न आता है डक को कहने के लिए कि
दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। वो कहते हैं कि परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन which is if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me rheumatiz, said the kangaroo. अब जो कैंगरू है, अब कैंगरू कहते हैं मैं अपनी बात कहूँ तो इसमें मुझे लिटिल रिफ्लेक्शन चाहिए। लिटिल रिफ्लेक्शन मीन्स मुझे सोचने विचारने का समय दो। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको लेकर जाऊं तो मुझे इससे लक मिले, मतलब अच्छा हो मेरे लिए। लेकिन वो कहता है कि एक ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? कहता है अगर आप मुझे परमिशन दो बोलने की तो मैं बताऊं। वो कहता है डक से कि आपके जो फीट हैं वो अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड है, क्योंकि डक जो है वो हमेशा पॉन्ड में वाटर में रहती है। तो वो कहता है कि आपके पैर जो हैं वो बहुत ठंडे हैं और गीले हैं, और उससे क्या होगा, मुझे रूमेटीज इज अ वर्ड फॉर फ्रोजन, मतलब बर्फ से जम जाए जब बंदा, उसे रूमेटीज कहते हैं। कैंगरू कहता है कि मुझे आपके पैरों से बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी, मुझे बहुत ठंडा फील होगा। तो ये जो कंडीशन है कैंगरू ने डक के आगे रखी है। आगे जो डक है वो किस तरीके से कैंगरू को कन्विंस करने की कोशिश करेगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।